आने वाले चुनाव में अपनी कीमती वोट सिर्फ मुझे ही देना। शांत हो जाइए नेताजी, यह लाइव इंटरव्यू है, आपका कोई चुनावी रैली नहीं। अरे सॉरी पूछो, क्या पूछना? नेताजी आप अपने साथियों का परिचय करवा दीजिए। ये देखिए असाइनमेंट मेरा। असाइनमेंट नहीं नेताजी, असिस्टेंट होगा असिस्टेंट। नेता हमें का तुमसे अब नेताजी ये देखिए मेरा बॉडीगार्ड 4। बॉडीगार्ड नहीं नेताजी, बॉडीगार्ड होगा। नमस्कार, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं इस क्षेत्र के जाने माने नेता श्री फुलटूस कुमार जी। नेताजी आपको हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। टिंकू नहीं नेताजी, थैंक यू होगा। बैठिए नेताजी, अब अपना लाइव इंटरव्यू शुरू करते हैं। नेताजी तो मेरा पहला प्रश्न यह है कि आपके इलाके के सरकारी स्कूलों की हालतें बहुत खराब हो चुकी है। छतों से पानी टपक रही है, ना पीने के लिए पानी है और ना ही कोई टीचर्स। तो इस पे आपका क्या विचार है? हाँ। अरे रोशन जी, स्कूल जाकर क्या मिलेगा? मैंने तो स्कूल का मुंह भी नहीं देखा। मेरे पास 10 गाड़ियां और 4 बंगले। ये पढ़ाई लिखाई सब दिखावा है। नेताजी आपके पास भले ही पैसा हो सकता है पर ज्ञान नहीं। शिक्षा का मतलब सिर्फ पढ़ लिख कर नौकरी लेना नहीं होता, बल्कि अपने जिंदगी में सही गलत का पहचान करना भी होता है। एक पढ़ा लिखा नौजवान अपना हक जानता है, उसे आसानी से कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। अरे ये तो सीधे मेरी ही बातें कर रहा। अगर सब पढ़ लिख गए तो मेरे पीछे जिंदाबाद का नारा कौन लगाएगा? मेरा मतलब है कि हम नया स्कूल बनाएंगे जिसमें सिर्फ खेलने का पीरियड होगा। नेताजी कल आपके समर्थकों ने अपनी गाड़ियों से पूरे शहर का ट्रैफिक ब्लॉक कर दिया था। एक एम्बुलेंस तक को जाने का रास्ता नहीं मिला, ऐसा क्यों? अरे नेता का एंट्री और भौकाल ना हो तो क्या फायदा? ये नियम कानून तो हम जनता के लिए होते हैं, हम तो VIP हैं। बिल्कुल गलत नेताजी, एक सच्चा लीडर तो वो होता है जो खुद नियम कानून का पालन करता है। अनुशासन से ही एक देश आगे बढ़ता है। बिना अनुशासन के कोई भी समाज जंगल राज बन जाता है। जंगल हम तो शेर चमचा। बोलो हम कौन है? बाबा से नेताजी, बाबा से। नेताजी तो मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि महिला सशक्तिकरण पर आपका क्या विचार है? महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? मैं तो औरतों को बहुत इज्जत करता हूँ। हमने तो साफ बोल दिया, सब महिलाएं घर पर रहे, सुरक्षित रहे और बढ़िया गरम रोटी बना। इससे बड़ा सशक्तिकरण क्या होगा? अरे नेताजी आप किस सदी में जी रहे हैं? आजकल की महिलाएं फाइटर जेट उड़ा रही है, बड़ी बड़ी कंपनियां और देश चला रही है, और आप उन्हें घरों की 4 दीवारों में कैद रखना सशक्तिकरण समझते हैं? तो फिर क्या? सशक्तिकरण का मतलब होता है उन्हें अच्छी शिक्षा देना, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना और जिंदगी के फैसले खुद लेने की आजादी देना। अगर बीवी खुद कमाने लगी तो वो मुझसे साड़ी खरीदने के लिए पैसा नहीं मांगे, या तो सरासर नाइंसाफी है। लेकिन नेताजी जब तक हमारी देश की बेटियां पढ़ लिख कर सशक्त नहीं होगी तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता है। तो पूछो आगे क्या पूछना? नेताजी तो मेरा आखिरी सवाल यह है कि आपके मुताबिक आजादी का असली महत्व क्या होता है? आजादी जो मन में आवे वो करो, टोल टैक्स पर टैक्स ना दो, रात के लाउड स्पीकर बजाओ, पुलिस वाला को धमकाओ, फुल आजादी। नेताजी इसे आजादी नहीं, इसे तो गुंडागर्दी कहते हैं। आजादी का मतलब होता है डर से आजादी, भूख से आजादी, अशिक्षा से आजादी। जब तक हमारा देश का हर नागरिक बिना डर के आत्मसम्मान के साथ जिएगा तब होगी असली आजादी। अरे ये लड़का तो बहुत भारी बातें कर रहा। यहाँ से चलना वरना बच्ची खुची इज्जत भी चली जाएगी। नेताजी तो ये थे हमारे नेताजी। सिर्फ खोखले नारों से हमारा देश नहीं बदल सकता। हमारे देश को बदलने के लिए एक ऐसा नेता चाहिए जो हमारे देश में रहकर हमारे देश के उन्नति के लिए कार्य करे। इसलिए अपना अगली वोट सोच समझ कर दीजिएगा। जय हिंद।